की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। नमस्कार, आदाब। देश की सच्चाई में आपका स्वागत है। इस समय मैं हूं गाजीपुर बॉर्डर पर और ये वही गाजीपुर बॉर्डर है जहां से लगातार खबरें आपको मिल रही थी कि हज़ारों की तादाद में उत्तर प्रदेश पुलिस और दिल्ली पुलिस आकर किसानों को उठाने जा रही है। और मीडिया तो ये खबर चलाने लगी थी कि सारे किसान बोरिया बिस्तर समेटकर जाने लगे हैं और जा चुके हैं। ये खबरें तमाम चैनलों में जब चल रहा था तब हम लोगों ने कमान संभाला था और तब मैंने आपको सच्ची खबर दिखाई थी कि नहीं, ये खबर गलत है, हज़ारों की तादाद में किसान मौजूद है। लेकिन अंतोगत्वा जब राकेश टिकैत जी का वो भावनात्मक वीडियो वायरल हुआ तो रातों रात फिर वही मंजर, फिर वही दृश्य। अब आप देखें जरा सा, एक बार कैमरामैन से कहूंगा इस भीड़ को भी दिखाएंगे। क्या आप कहां से आई हैं? मैं मयूर बिहार फेस 1 से आई हूँ। मेरा नाम अफरोज़ खान है। ये जो हिंदी मुस्लिम करते हैं ममता करते, मैं भी एक मुस्लिम की बेटी हूँ, मैं भी आज किसानों की बेटी हूँ, मैं भी भारत को करने आई हूँ। ये जो बोलते हैं कि किसानों ने झंडा फैलाया लाल किले पे, किसानों के क्या झंडा फैलाना है कि उनको खेत पे किसानी करनी है? बहुत सही। इन्होंने जो बोला, जो झूठा आरोप लगाया इनको किसान भाइयों को, हमारे बापों को, कि इनको झंडा फैलाना है। इनको झंडा फैलाना नहीं, इनको लड़ाई लड़ाना नहीं है, इनको नेता नहीं बनना है, इनको किसानी करनी है। इनको किसान जमीन से जुड़ी हुई है, जमीन में एक दिन हमें मिल जानी है। समझ रहे हैं मेरी बात को? हम किसान हैं और हम जमीन से जुड़ी, एक दिन जमीन से मिल जाएंगे। हम जमीन से उगाते, जमीन सिर्फ लड़ाई जमीन की है, कोई झंडे की नहीं। हम जमीन से जुड़े हुए हैं। जो कह रहे हैं झूठे अफवाह फैलाए किसान भाइयों को कि झंडा फैलाया इन्होंने लाल किले पे, तो इनको झंडे लड़ा के इनको इलेक्शन नहीं लड़नी है। इनको पहली बात है, इनको किसानी करनी है। इनसे मोदी से कुछ नहीं मांग रहे, ये उनसे कुछ नहीं मांग रहे। किसान भाइयों ने वोट देकर उनको वहां तक जिता के रखा है, उनसे कुछ नहीं मांग रहे। ये अपना हक मांग रहे, इनको अपना हक वापस दे और वापस दे। बिल्कुल कुछ भी नहीं मांग रहे सर, बस मांग रहे हम तो जो अपना हक है। मेरठ से आए हम भी, किसान एकता। रात को आए हैं हम लोग। अच्छा, रात को आए? कैसे रात को? क्या खबर सुनकर आए? टिकैत साहब के आंसू देख के हम आए, उनके समर्थन में आए, उनकी तकलीफ हम देख करके आए। जैसे ये किसानों को उठाने का उन्होंने मुद्दा चला रखा है, ये सब झूठ है। अब क्या करेंगे? अभी जब तक हमारी बात किसानों की नहीं मानी जाएगी हम यहीं पे रहेंगे। अपनी बात यहीं देख रहे हैं, मेरठ के यहाँ देख रहेंगे। हाँ जी, हाँ बिल्कुल। रात में ही चल दिए थे टिकैत साहब के आंसू, जब तक वहाँ हमारा खून गिरेगा, जहाँ उनके आंसू गिरेंगे वहाँ हमारा खून गिरेगा। रात में ही चल दिए थे या चल दिए थे भाई, रात को ही चल दिए थे। हम रात को ही आ गए हैं। उसी टाइम हम आ गए अपने ट्रैक्टर ट्रॉली। रास्ते में कोई रोका नहीं? कोई नहीं रोका है उस टाइम, कोई नहीं रोका है। हम 4 बजे। कहाँ से आए? ताऊ थोड़ा सा आगे आइए। कहाँ से आए? मुजफ्फरनगर से। अच्छा। और पकड़े हुए हैं, आपको टेंशन मत लीजिए। हाँ। ये धरना चलाते हैं और आंदोलन करते 35 साल हो लिए। जिसके पिताजी ने, बाप ने धरना चलाए हैं, टिकैत साहब ने, और टिकैत साहब के साथ हम भी रहे हैं। तो क्या उसका लड़का वो गुंडागर्दी करेगा? तुमने तो एक आतंकवादी बढ़ा दिया उसे, जिसे 35 साल धरना चलाते हुए। इस दिल्ली में बोट क्लब पर किस गजब का धरना रहा है। सरकार से कितनी लड़ाई हुई है। एक रात को लड़ाई थी, सुबह जनता चढ़ी थी, पता नहीं सरकार को। मोदी के एक दिन से राजनीति में आया है, 35 साल हो गए। मोदी को तो गुजरात का पता था, उसको यहाँ का पता है। योगी है, अपना महात्मा है, और बस उसे तो पता नहीं क्या होना है, तो तब गिरफ्तार कर लो। राकेश टिकैत कोई ऐसा थोड़ा ही है कि छुपे का पेड़ है उसका छूदर लड़ जाएगा उसको। मोदी पे गोधरा कांड के पूरे केस थे नहीं थे। गोधरा कांड था तो इन्हें संप्रदाय कैसे बता रहे हैं किसानों को? क्या संप्रदाय करी किसानों ने? नहीं बता रहे, खाली। हाँ, बहुत उपनाम बहुत दे। ये बीजेपी वाले फ्रॉड, ये जीएसटी में घोटाला कर रहे हैं, ये कोरोना में घोटाला कर रहे हैं, घोटालेबाज हैं, देश को धोखा देते हैं। ये हिंदू मुसलमान को। कहाँ से आया? मेरठ। हाँ, मेरठ से। क्रांतिकारी भूमि है वो मेरा। यहाँ भी क्रांति कर देंगे, यहाँ भी क्रांति कर देंगे। है ना मेरठ के बारे में? राकेश की लड़ाई में मेरठ का योगदान। राकेश टिकैत को अकेला समझ रहे हैं, प्रशासन क्या मान रहा है? संदेश देना चाहेंगे सरकार? किसान एक मत है पूरा, सरकार का आगे झुकेगा नहीं, सरकार को झुकना पड़ेगा। झुकाना है या अपना मांग पूरा करना? माँ एक ही बात है, हम आज चले जाएंगे, आज हमारे मान लो
आज मांग मान लो हमारे। अच्छा चाचा, एक बात बताइए, आप तो अनुभवी हैं, साहब के साथ भी आपने धरना प्रदर्शन किया है, आप इन दोनों भाइयों को भी जानते हैं, पूरे सबको जानते हैं, परिवार को जानता हूँ। क्या लगता है जो आरोप लग रहा है उसमें कितना दम है? 307 का मुकदमा भी हो गया, उसमें एक धास भी दम नहीं। और इनमें से कौन सा है ऐसा? संजीव बालियान हमारा MP है, उस पर कबाड़ कांड का केस लगाया है। कौन सा ऐसा नेता है जितने ये BJP में है जिस पे नहीं आरोप नहीं लगे हुए? जितने विधायक है किस पे मुकदमा नहीं है? कबाड़ कांड वहाँ हुआ था, इन्होंने उकसा के हिंदू मुस्लिम करवा देती वहाँ। जहाँ भी कोई इलेक्शन आता है गैर बता दे कि अब पाकिस्तान का हम ये कर देंगे, अब चीन से लड़ाई हो जाएगी। दाऊद इब्राहिम को भी ला रहे थे, अभी आया नहीं रास्ते में। हाँ, ये तो भाई साहब दुनिया में लाते हैं। एक बात बताओ, मतलब जो आदमी मैं पहले दिन से हूँ यहाँ पे, ठीक है ना, रात भी था। अब एक बात बताओ, जो आदमी वहाँ झंडा फहरा के भाग गया लाल किले में, उसके खिलाफ कुछ नहीं, वो खुला यूट्यूब पे अपना वो वीडियो डाल रहा है। राकेश टिकैत जी जो यहाँ हैं, किसानों के लिए पड़े हैं, उनके खिलाफ मुकदमा। रात मैंने देखी थी सच्चाई, वो भगत सिंह की तरह बैठ गए थे कि फांसी दे दो, मर जाऊंगा लेकिन हटूंगा नहीं, रोया बिलबिलाए। रात को हमें पता था यहाँ क्या सिचुएशन थी। अब तो खैर किसान भाई आ गए, बहुत लोग आ गए, हमारा भी जज्बा बढ़ गया, लेकिन रात बहुत मुश्किल कटी। रात आप थे यहाँ? मैं यहीं पे था, लेकिन कल दिन में थे? कल दिन में नहीं, मैं शाम के टाइम आया था यहाँ पे, ठीक। और मतलब इतना बुरा वो था। एक वो बीजेपी का जरा सा दिखाइए तो कैमरा, जरा कैमरा दिखाइए, ये दिखाइए जरा सा कि किसान किस तरह से आ रहे हैं लगातार, एक दो नहीं सैकड़ों की तादाद में ट्रैक्टर का काफिला गाजीपुर बॉर्डर पर लगातार राकेश टिकैत जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद के नारे लगाते हुए, हमारी मांगे पूरी करो के नारे लगाते हुए, तीनों बिल वापस करो के नारे लगाते हुए ये तमाम भीड़ है। अब हाँ क्या कहेंगे, अब जरा से इनका। एक बात बताओ भैया, मैं पहले दिन से हूँ यहाँ पे, ठीक है, मतलब सब देखा है मैंने कैसे कल बीजेपी का वो विधायक आया अपने आदमियों को लेके यहाँ पे, पुलिस ऊपर, हमें पता है हमने कैसे रात गुजारी। वो बीजेपी का जो यहाँ गाड़ी में घूम के 100-200 वाले में पकड़ के ले आया कि इनको मारो और भगाओ इनको, आज आए, आज भगा के दिखाए। कल रात आप थे यहाँ? मैं यहीं पे था, बस हमें पता है कैसे हमने रात गुजारी है जाग के, मतलब कोई सोया नहीं बंदा कि शायद कुछ हो ना जाए। लेकिन फिर अपील की, आज तो पूरा हजूम जुड़ गया, आज तो खुश है दिल कि अब तो सरकार को झुकना पड़ेगा। मैं कहाँ पर सोए? रात कोई नहीं सोया, नहीं कोई नहीं सोया, सब ऐसे ही दिन में भी नहीं सोए। सही कह रहे हैं भाई, मतलब रात को ही 12 बजे से यहाँ आदमी बढ़ने शुरू हो गए थे, सुबह तक बहुत बढ़ गए और अब बढ़ते ही जा रहे हैं। हिम्मत अब इतनी हो गई है, अब तो मर्द रात, देखो भैया रात नहीं हटे, रात मर जाते यहाँ, अब मर जाएंगे लेकिन हटेंगे नहीं, पक्का मर जाएंगे लेकिन हटेंगे नहीं। अगर वो होता, आप एक रिपोर्टर हो, सच्चाई दिखाओ। हमारा काफिला यहाँ से चला 26 जनवरी को, अक्षरधाम पे रोक लिया गया, ITO पे रोक लिया गया, वहीं हमारे पर डंडे बरस रहे हैं। टीकरी वाला चला, उसको नांगलोई रोक लिया गया, उस पर डंडे बरस रहे हैं। एक बंदा आया, वो झंडा फहराया, चला गया, उसको कुछ नहीं। बहुत बड़ा सवाल दर्शकों के लिए, ये बहुत बड़ा सवाल इन्होंने उठाया। क्या नाम हुआ आपका? अमित तोमर, मैं बड़ौद से हूँ। अमित तोमर, और सच्चाई के लिए मर जाऊंगा लेकिन सच बोलूंगा। एक सवाल खड़ा हो गया कि जो गाजीपुर से जत्था गया था ट्रैक्टर रैली, उसे तो अक्षरधाम में रोका गया, टिकरी बॉर्डर वालों को नागलोई रोका गया और सिंधु बॉर्डर वालों को मुकरबा चौक पर रोका गया। तो भैया लाल किला ये टीम पहुंची कैसे? बहुत बड़ा सवाल। ये बताओ आप, लाल किले की क्या सिक्योरिटी है? एक बंदा आता है, पुलिस देखती रहती है, वो आता है, झंडा लगाता है और भाग भी जाता है, उसको कुछ नहीं कहा जाता। वीडियो भी बनाता है, आप भी अपलोड कर रहा है, उसको कुछ नहीं। और टिकैत साहब को बोलते हैं आतंकवादी, वो आतंकवादी है, वो भगत सिंह है जो रात को खड़ा रहा। आप खुद समझो, सच्चाई दिखाओ लोगों को। लोग बस चाय पीते हैं, बकबक कर देते हैं, ओ तिरंगे का अपमान, तिरंगा वहां से हटा ही नहीं, तो अपमान कहां से हो गया तिरंगे का? ये बताओ, राजस्थान में हिंसा हुई, वहाँ उनकी जयपुर की हाई कोर्ट पे भगवा झंडा फहरा था, वो गलत नहीं है। निर्भया कांड में लोग
राष्ट्रपति भवन में घुस गए थे, वो गलत नहीं है। अन्ना रामलीला मैदान में बैठता है, वो गलत नहीं है। किसान बाबा और किसान बैठे हैं, वो आतंकवादी है। बाबा भी बैठे थे, बाबा भी बैठे थे, सलवार पहन के भागा था वो 1.5 आँख वाला आदमी काना। अब आप लोगों को भी कह रहा है कि सलवार पहन के भगा दूंगा। रात नहीं भागे उनसे, अब क्या भागेंगे? रात नहीं भागे हम तो, हम मर जाएंगे, नहीं भागेंगे। बिल वापसी, घर वापसी, बस सीधा सा वो है।